नमस्कार बच्चों, मेरे द्वारा संचालित सीरीज में नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए मैं इसके बैक साइड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोग को समझा रहा हूँ। इसी श्रेणी में आज हम चैप्टर 3 से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग का और में से अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण में से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसी क्रम में आज का हमारा प्रश्न क्रमांक है 7 है, जिसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको क्या कहा है, तो हम इस क्लियर कर लें पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। बोलता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन है मुकेश ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है, कितना लगाया 90,000 रुपये। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन कैश, 30,000 रुपये से नगद माल खरीदा है। और रमन से उधार माल खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट, 15,000 रुपये का उसने उधार माल खरीदा। तो चलो बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम में हमें मालूम है कि आवश्यकता अनुसार हम एसेट और लायबिलिटी साइड में कॉलम बनाते हैं। तो इसमें केवल एक नगद ट्रांजैक्शन है, उधार है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश और स्टॉक आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो यहाँ कहा पहला ट्रांजैक्शन मुकेश ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 90,000 रुपये। तो सबसे पहले कैश इन हैंड में हमारा क्या आ जाएगा 90,000 रुपीज़, और उतना ही हमारा कहाँ जाएगा कैपिटल्स में आ जाएगा। तो न्यू इक्वेशन के रूप में हम इसको शो करते हैं। तो हमारे पास कितना है 90,000 और 90,000। सेकंड बोला हुआ है यहाँ पे परचेज गुड्स, बोलता है नगद माल खरीदा 30,000 रुपये। जैसे ही आप नगद माल खरीदोगे 30,000 रुपये आपके कैश से चला जाएगा और 30,000 रुपये का माल आपके व्यापार में आएगा। इसका लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 90 में से 30,000 आप घटा दोगे तो 60,000 आपके पास कैश इन हैंड होगा, 30,000 रुपये का गोडाउन में माल होगा। और आपकी जो ओनर इक्विटी है कैपिटल 90,000 रुपीज़ है और क्रेडिटर्स आपका नील है। अगला ट्रांजैक्शन बोलता है रमन से उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट 15,000, 15,000 रुपये का आपने उधार माल खरीदे हो। जैसे ही आप उधार माल खरीदोगे तो नेचुरल है आपके पास से पैसा तो नहीं जाएगा, लेकिन माल आया है। कितने का माल आया है 15,000 का माल आया है, और 15,000 अभी पेमेंट नहीं की हो तो आपकी 15,000 रुपये से लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका 60,000 एट ए टाइम कैश इन हैंड बना रहेगा। 15,000 रुपये का आपके गोडाउन में क्या है, आपके पास 45,000 रुपये का आपके स्टॉक है। पहले से 30,000 का माल था, 15,000 का और माल आ गया, 45,000 हो गया। इधर 90,000 रुपये का ऑलरेडी क्या है आपके पास कैपिटल है, और क्रेडिटर्स के रूप में आपके पास कितना 15,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम छोटा सा प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो तत्काल लाइक कीजिए और अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।